हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। भारत में वर्षा आज की टॉपिक होगी दोस्तों, और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने की संभावना रहती है। दोस्तों, भारत का मानसून और वर्षा से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, मैंने इस टॉपिक में कवर किया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून के दौरान अधिकतम वर्षा होती है? तो दोस्तों, अधिकतम वर्षा जो होती है ग्रीष्म मानसून के दौरान, ध्यानपूर्वक देखिएगा, तो उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में ग्रीन मानसून के दौरान सर्वाधिक वर्षा होती है दोस्तों, अधिकतम वर्षा होती है। तो ऑप्शन यहाँ बी राइट आंसर हो जाएगा। जाड़े के महीनों में निम्न में से किस राज्य में अत्यधिक वर्षा होती है? दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि जाड़े के महीनों में अत्यधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो दोस्तों, तमिलनाडु में होती है, साउथ में। तो ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होती है? जीके जीएस में अधिकतर ये पूछा जाता है दोस्तों। तो सर्वाधिक मशीन राम में होती है। चेरापूंजी एक बड़ी जगह है, लेकिन चेरापूंजी के अंतर्गत मशीन राम जो जगह है वहाँ पे मतलब भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दक्षिण पश्चिमी मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु शुष्क रहता है। तमिलनाडु शुष्क रहता है क्योंकि, कारण बताना दोस्तों, क्योंकि वह वृष्टि छाया क्षेत्रों में रहता है। पहला ही उत्तर इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि वह वृष्टि छाया क्षेत्रों में रहता है, इसीलिए वो शुष्क रहता है दोस्तों। कब शुष्क रहता है, किस अवधि में? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून की अवधि के दौरान। करेक्ट है ऑप्शन ए। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून में होती है? दोस्तों, सबसे अधिक वर्षा किस मानसून में होती है? तो दोस्तों, यहाँ मानसून हमें दिया हुआ है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। और सर्वाधिक वर्षा किस मानसून में होती है भारत में दोस्तों? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून में होती है सर्वाधिक वर्षा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में बहुत ही कम वर्षा होने का क्या कारण है? दोस्तों, यहाँ पे रीजन बताना है। तो दोस्तों, ये रीजन सर्वाधिक होगा कि हवा के रास्ते में कोई रोक नहीं है जिससे यह ऊपर ठंडा हो सके, यानी कि कोई भी अवरोध नहीं है जिससे कि वह ऊपर ठंडा हो सके, इसलिए राजस्थान में बहुत कम वर्षा होने का कारण है। रुकावट नहीं है, कोई रोक नहीं पाता है हवाओं को। चलिए, ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो गया। भारत के किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून सर्वप्रथम आता है? ग्रीष्म मानसून किस क्षेत्र में भारत में सर्वप्रथम कब आता है और किस क्षेत्र में आता है दोस्तों? ये है, तो दोस्तों पश्चिमी घाट में सर्वप्रथम आता है ग्रीष्म मानसून। ठीक है, याद रखिएगा, सर्वप्रथम ग्रीष्म मानसून पश्चिमी घाट में आता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में वर्षा कम होती है, कारण क्या हो सकता है दोस्तों? इसका एक मुख्य कारण है क्योंकि वहाँ स्थित जो अरावली पर्वत है, मानसून हवाओं को समानांतर होती है, क्योंकि वहाँ स्थित अरावली पर्वत के मानसून हवाओं की समांतर होती है। तो ये हमारा रीजन परफेक्ट होगा यहाँ के लिए, अरावली पर्वत से संबंधित होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। इसीलिए राजस्थान में वर्षा कम होती है, क्योंकि मानसून हवाओं समानांतर हो जाती हैं, रुकती नहीं है वहाँ पर। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। दक्षिण पश्चिम मानसून का समय क्या है? अब दोस्तों, समय अवधि तो है, पर दक्षिण पश्चिम मानसून का समय क्या है दोस्तों? तो ये समय होता है मध्य जून से सितंबर तक। दक्षिण पश्चिम मानसून का समय क्या है? मध्य जून से सितंबर तक। ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र वृष्टि छाया में पड़ता है? तो राजस्थान क्षेत्र, अभी अभी हमने जिक्र किया था दोस्तों कि वृष्टि क्षेत्र में पड़ने के कारण वहां बारिश नहीं होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? तो दोस्तों, प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव कब होता है, किस राज्य में होता है दोस्तों? तो तमिलनाडु में सर्वाधिक होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।
भारत में वर्षा किस कारण से नहीं होती है? जितने उपयुक्त वर्षा होनी चाहिए नहीं होती है। कारण क्या होता है दोस्तों? क्योंकि प्रति चक्रवात ये प्रभावित करता है, इसी वजह से भारत में वर्षा नहीं होती अत्यधिक। बी राइट आंसर हो जाएगा। भारतवर्ष में शुष्क शीतकाल की संभावना कहाँ है दोस्तों? तो भारतवर्ष में शुष्क शीतकाल की संभावना कहाँ है, किस जगह पर है दोस्तों? तो यहाँ पर जो संभावनाएं हैं, बंगाल के मैदान में संभावनाएं बनी होती है शुष्क शीतकाल की। तो ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय जलवायु कहलाती है, क्या कहलाती है दोस्तों? तो भारतीय जलवायु को हम लोग कहते हैं उपोष्ण कटिबंधीय मानसून। याद रखिएगा, भारतीय जलवायु को क्या कहते हैं? उपोष्ण कटिबंधीय मानसून। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। भारत की जलवायु को निम्नलिखित घटकों में से कौन सा प्रभावित करता है? कारक कौन सा है दोस्तों? तो एक एक करके देख लेते हैं। हमारी भूमि की भू आकृति, हमारी भूमि की भू आकृति ये घटक है, कौन सा प्रभावित करता है? ये भी हमें प्रभावित करता है। दूसरा है कि विषुवत रेखा की समीक्षा, ये भी है। और हिमालय पर्वत, ये भी सही है। तो ये सभी ऑप्शन हो जाएगा, ये सभी घटक प्रभावित करते हैं। ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। भारतवर्ष के किस क्षेत्र में न्यूनतम वर्षा होती है? भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है दोस्तों? सबसे अधिक मशीनराम में है, तो सबसे कम कहाँ होती है दोस्तों? लद्दाख में। लेह लद्दाख, लेह के पास है लद्दाख। तो लद्दाख में सर्वाधिक कम बारिश, सबसे कम बारिश होती है वहां पर। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल, तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? वहां पर ठंडी में वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन क्यों होती है दोस्तों? तो इसका एकमात्र रीजन है कि उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से। क्यों होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। उसकी वजह से होती है कि उस समय उत्तर पूर्वी मानसून अपने चरम सीमा पर होता है। ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो दोस्तों लेह लद्दाख, अभी हमने बात किया कि लेह लद्दाख में बारिश कम होती है, तो लेह यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। तमिलनाडु में जाड़े के मौसम में वर्षा क्यों होती है? अभी अभी हमने जिक्र किया है दोस्तों, तमिलनाडु में जाड़े के मौसम में वर्षा क्यों होती है? तो यहाँ पर उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण, उसकी वजह से। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों भारत के वर्षा में। मिलते हैं कि अच्छे से बढ़िया से टॉपिक वाले वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों आप अपने इस चैनल को सपोर्ट करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।